हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज बात होगी फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट्स। ठीक है। ऑल दीज पार्ट्स यानी कि ओवरीज, यूट्रस, वजाइना, यूरेथर, फॉलोपियन ट्यूब और सर्विक्स। नंबर 1 पे लेते हैं सबसे पहले ओवरीज, अंडाशय। ठीक है। इसमें क्या डिजीज़ है जो ये होती है? पीसीओडी और पीसीओएस। ठीक। अब पीसीओडी क्या होता है यानी और पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। अब बात करते हैं पीसीओडी की। ठीक है। ये जो है पीसीओडी और पीसीओएस दोनों महिलाओं के अंडाशय यानी कि ओवरी से जुड़ी बीमारी होती हैं, और लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। अब पीसीओडी की बात करते हैं। पीसीओडी जो होती है ये क्या होती है? जो पीसीओडी महिलाओं में यानी कि महिलाओं के अंडाशय में, ओवरीज में जो असंतुलित हार्मोन यानी कि हार्मोन का असंतुलित होना यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है। अब उसके होने से क्या होता है? जो अंडाशय में अधपके यानी कि इमेच्योर एग, ठीक है, वो जमा हो जाते हैं और छोटी छोटी सिस्ट यानी थैली, छोटी छोटी थैली टाइप नुमा बन जाती हैं। और ये किस कारण होती हैं? ये इस कारण होती हैं क्योंकि जो पुरुष हार्मोन होता है यानी कि एंड्रोजन, वो ज़्यादा बनने लगता है। और महिलाओं में और पुरुष में दोनों में हार्मोन होता है, लेकिन महिलाओं में, फीमेल में ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। और नंबर 2 होता है यानी कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारे शरीर में जो शुगर होती है, शुगर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है इंसुलिन, वो सही से काम नहीं करता, या हम नींद ना ले रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। और गलत खान पान यानी कि जंक फूड खाना, पेटीज, वो पिज़्ज़ा, समोसा, ये सारी चीज़ें खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, मीठा खाना। ठीक है। और अपनी बॉडी को एक्टिविटी ना देना यानी कि आप वर्कआउट नहीं करते, तो ये इन इसकी वजह से होता है सब कुछ। और अब इसमें महसूस क्या होता है? इसमें यानी कि शरीर में क्या क्या महसूस होने लगता है? प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, इससे पीसीओडी से? महसूस तो ये होता है, देखो, इससे यानी कि अनियमित पीरियड यानी कि इरेगुलर पीरियड होना। अब इसमें क्या होता है? या तो पीरियड पूरे के पूरे महीने चलेंगे, या किसी को थोड़े थोड़े पीरियड आएंगे, या किसी को एक दिन आएगा, टाइम पे नहीं होते, है ना, पीरियड। और या होंगे तो डिसबैलेंस रहेगा यानी कि बहुत ज़्यादा। और इसमें वज़न बढ़ता है यानी कि पेट के आसपास चर्बी हो जाती है बहुत ज़्यादा, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, आगे के बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, बाल टूटते हैं बहुत ज़्यादा, और अनचाही जगह बाल आ जाते हैं यानी कि जैसे ठोड़ी पे बाल आ गए आपकी, और फेस पे कहीं भी बाल निकल जाएंगे। और मूड का ख़राब रहना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा। ठीक है। डिप्रेशन और इनफर्टिलिटी यानी कि अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं, यानी कि गर्भधारण में बाधा आनी। ठीक है। और ओव्यूलेशन ना होना यानी कि सही समय पर अंडे का ना फटना। तो ये समस्याएं आती हैं जो पीसीओडी में होती हैं, और जो महसूस होती हैं वो भी बतला दी मैंने, और ये प्रॉब्लम है जो इससे होंगी यानी कि जो अब इसे सही किस तरह करना होगा? इसे सही करना ये आसान है, सही करना ये कोई ज़्यादा भारी नहीं। पीसीओडी ये सही हो जाती है, लेकिन आप क्या करेंगे? अगर आपको सही होना है बिल्कुल, जिसे ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या करे? वो 30 से 45 मिनट वर्कआउट करे डेली। डेली वर्कआउट करना पड़ेगा सही होने के लिए। हमारे क्लब में आ जाओ आप, हम करवाते हैं उसमें। उसमें योगा भी होगी और एक्सरसाइज भी होगी। जब आप 30 से 45 मिनट वर्कआउट करोगे तो आपके हार्मोन्स वो सही होना शुरू हो जाएंगे यानी कि। और आपको अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जंक फूड नहीं खाना, जो आप जैसे कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, मिठाई खा रहे हो, उसे बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा आपको। और आपको फल खाने पड़ेंगे, सब्जियाँ खानी पड़ेंगी, सलाद खानी पड़ेगी, और अच्छा प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। और आपको नींद भी पूरी लेनी पड़ेगी। ये ना हो कि आपको रात को 1-1:30 बजे सो रहे फिर सुबह उठ रहे, तो उससे नहीं होगा। आप ये चीज़ें करोगे तो आपकी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई टैबलेट या कोई चीज़ यूज़ करें, तो मेरे पास बहुत शानदार है, वो न्यूट्रिशन है, कोई दवा नहीं है, वो टैबलेट फॉर्म में ही है। तो वुमेन चॉइस आती है हर्बल लाइफ की, तो वो बहुत शानदार है। अगर आप लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। तो आगे बात करेंगे पीसीओएस की। ठीक है। और मेनोपॉज़ की भी बात करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नोट्स बने हुए हैं इंशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी मैं नॉलेज अपनी जो भी है मैं सीखता रहूँगा, रिवीजन करता रहूँगा अपना। तो ये छोटी मोटी सी नॉलेज है, टूटी फूटी सी दुआओं की दरख्वास्त है। लेकिन अपना ये जो शरीर है ना, ये अपने आप को ठीक कर लेता है। इसे आप वो दे दो जो इसकी ज़रूरत है ना। जायके वाली चीज़ें हमारे शरीर को पसंद नहीं है, हमारी ज़बान को पसंद है सिर्फ।
तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। अल्लाह आपको भी सेहत दे और मुझे भी सेहत दे। अल्लाह हाफिज़।